नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ का मसाला उद्योग, चमड़ा उद्योग जो यहाँ की व्यापारिक धुरी का केंद्र माने जाते हैं, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। दुर्भाग्यवश यहाँ का व्यापारी सरकार की हिटलर नीति के कारण पलायन को मजबूर हो गया है। बताते चले GST DGRC के अधिकारियों का मसाला बनाने वाली फैक्ट्रियों के गेट पर डेरा डालकर बैठना दो संकेत देता है। पहला, सरकार को व्यापारियों की ईमानदारी पर भरोसा नहीं है। दूसरा संकेत यह है कि व्यापारियों का आर्थिक शोषण करना सरकार की नियति बन चुका है, जबकि वह शहर जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाला शहर है। ऐसे में अगर यह व्यापारी दूसरे राज्यों में पलायन करेगा तो राज्य सरकार को राजस्व का कितना नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। इसी विषय को लेकर कानपुर के घंटाघर चौराहे पर ज्ञानेश मिश्रा की अगुवाई में हाथ में पट्टियां लेकर एकत्र हुए, जो कि एक विशाल भीड़ धरने में बदल गई। देखिए, 1 जुलाई 2017 को जब देश में GST आया था, तब ये स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश की चौकियां जो है, बॉर्डर पे जो चौकियां थी उस समय के जो वैट की, वो समाप्त कर दी गई थी। ये उसमें नियम में भी था। लेकिन वर्तमान समय में पान मसाला उद्योग को समाप्त करने के लिए, कानपुर की पहचान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है और 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई स्टेट GST द्वारा। हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो नियमावली में नहीं है वो किया जा रहा है और किसी के बाहर उसकी निजता का अपमान, एक प्राइवेसी का खत्म की जा रही है। और कहीं ना कहीं कई फैक्ट्रियां कानपुर से शिफ्ट हो चुकी हैं पान मसाले की। इसी तरह लोहे के बाहर भी ऐसे ही किया जा रहा है। उन्नाव में जहां जहां लोहा फैक्ट्रियां हैं वहां पर भी यही किया जा रहा है। उसके विरोध में उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं ऐसा किसी प्रदेश में नहीं है। GST पूरे देश में लागू है, देश की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को भेजा जाएगा। तो कर चोरी पकड़ने के बहुत सारे साधन है। सचल दल है, SIB है, सेंट्रल GST की टीम है और DGGI है, वो तो पकड़ते ही है। उनको किसने रोका है? लेकिन किसी के घर के बाहर, उद्योग के बाहर इस तरह से बिठा देना, उसकी प्राइवेसी को खत्म करना। एक उदाहरण के तौर पर, एग्जामिनर अगर बैठ जाए किसी बच्चे के सामने, एग्जाम देते कहे करो हमारे सामने एग्जाम दो, तो कर पाएगा? तो परिस्थितियां बड़ी खराब है। पूरे भय का माहौल है कानपुर में। ये भय का माहौल समाप्त होना चाहिए। इस तरह की जो ड्यूटी है समाप्त होनी चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष छोड़ करके पूरे विदेशों में छाया हुआ है हमारा कानपुर, सिर्फ पान मसाला उद्योग की वजह से। आज पान पराग जो 1975 से कानपुर में था, उसकी फैक्ट्री कानपुर में नहीं है। बड़े बड़े उद्योग जो कानपुर के थे पान मसाला के, वो सब पलायन कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये जो सोना देने वाली चिड़िया है, उद्योग है, सोना देने वाला उद्योग, उसको कानपुर से पलायन कराया जा रहा है। आखिर क्यों? हमारा न्यायगंज का व्यापार क्यों बंद करा जा रहा है? हमारे व्यापारी क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपना व्यापार कर रहे हैं? आपको यहाँ न्यायगंज के लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। आपको प्रदेश को व्यापार देना पड़ेगा। सुपारी जो कि यूपी में नहीं उगती है, उसके ऊपर मंडी कर क्यों लगाया जा रहा है? ऐसी चीजों को हटाना चाहिए और प्रदेश को बचाना चाहिए। हमारे उद्योग को बचाना चाहिए। व्यापारी एकता।